सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 5.3। काफी आसान है। इसमें आपको सिर्फ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, एंगल्स कौन से बन रहे हैं, सिर्फ आपको ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी छोटी सी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे आप कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग्स दे रखे हैं कि आपको मैच करने के स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो अब मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट एंगल क्या है, कि स्ट्रेट एंगल को अगर हाफ रेवोल्यूशन पूछता है तो वो है, अगर रेवोल्यूशन पूछता है तो वो एक हाफ रेवोल्यूशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट एंगल को मतलब ये एक आधा, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट पूरा कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, हाफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो देखिए, स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, ठीक है। राइट एंगल 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ठीक है। राइट एंगल क्या मतलब कि अगर आप जब ऐसे बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, 1/4। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो दिस इज 1/4, दैट्स अ राइट एंगल। ओके, नाउ एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब कि जो हमारा जो 90 डिग्री है उससे छोटा हो, तो ये क्या बनाएगा, हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे एक्यूट एंगल के लिए क्या दे रखा है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। 1/4 मतलब 90 डिग्री, तो लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मोर बिटवीन मोर देन, सॉरी, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 1/4 एंड 1 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो देखो, जब हम ऑब्ट्यूस एंगल को ड्रॉ करते हैं तो देखो, वो एक जो पूरा हमारा आधा चक्कर होता है, ठीक है, ये आधा रेवोल्यूशन होता है, उससे तो कम होता है, ठीक है, उससे कम होता है, और इससे 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। तो 1/4 और 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन बिटवीन। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स बिटवीन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, कंप्लीट एक चक्कर होता है ना, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है, और राइट एंगल एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, चलिए क्लासीफाई। अब देखो, आपको देखना है, बताना है कि ये एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखो, ये देखो 90 डिग्री से कम बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे, इस वाले को आप नीचे वाला बेस समझे, ठीक है, इस लाइन को, और आप यहां से अगर ड्रॉ करते तो देखो ये 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। अब देखो, अगर हम यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ करते तो ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो ये क्या बना रहा है, ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो देखो अगर आप यहाँ लाइन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं, आप इसके बेस में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखो ये क्या कहलाएगा फिर हमारा, ये कहलाएगा हमारा मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है, लेस देन 360 डिग्री। अब देखिए ये वाला कैसे एंगल बना रहा है, ये एंगल देखो, द गिवन एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल इज अ मेजर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जब स्ट्रेट, ये ऐसे लाइन जा रही सीधी, तो ये हमारा कौन सा एंगल बना रही है, ये बना रही है हमारी, ये वाला एंगल देखना है, ये बना रहा है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं दोनों एक्यूट एंगल। क्या बना रहे हैं भैया, एक्यूट एंगल। तो देखते समझ रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये हमारा है 90 डिग्री राइट एंगल, ट्रायंगल, राइट एंगल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये हमारा बना रहा है मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्स, ठीक है, एक तरीके से रिफ्लेक्स है। ये है हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स बना रहे हैं। तो यही था इस पूरी एक्सरसाइज में, ओवरऑल सिर्फ यही बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ हो जाए कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू बच्चा, कीप वॉचिंग।